दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि गदर एक प्रेम कथा से जुड़ी 40 अनसुनी बातें हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करके पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, फिल्म के एक सीन में सनी देओल एक दरवाजे से ट्रक लेकर निकलते हुए दिखाए जाते हैं और दरवाजे से निकलते ही उनके ट्रक में पीछे से बम ब्लास्ट होता है। और इस सीन में ये जो दरवाजा दिखाया गया है, ये दरवाजा लखनऊ का रूमी दरवाजा है और रूमी दरवाजे से इस तरफ है इमामबाड़ा। और ये सीन पहले इमामबाड़े के दरवाजे पर फिल्माया जाना था। मतलब ट्रक इमामबाड़े के दरवाजे से निकलता है और फिर उसमें बम ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाना था। लेकिन जब वहां शूटिंग शुरू की गई तो कुछ शिया मुस्लिम्स ने शूटिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और शूटिंग रुकवा दी। लिहाजा फिर वो सीन रूमी दरवाजे पर फिल्माया गया। इसके अलावा फिल्म में जब पार्टीशन के दौरान हुई हिंसा वाला सीन फिल्माया जा रहा था और उस सीन में जो ट्रेन ट्रैक पर आती हुई दिखाई जाती है, वो सीन शूट करने के लिए चलती हुई ट्रेन के सामने एक ट्रॉली लगाई गई और उसके ऊपर 3 कैमरे लगाए गए और ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और ट्रॉली को 3 लोग पीछे खींच रहे थे और उस पर अनिल शर्मा वगैरह बैठकर आती हुई ट्रेन को शूट कर रहे थे। अब ट्रेन 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, तो ट्रॉली खींचने वाले भी भला कितना खींच लेते। मतलब खींचने वाले तो थक कर रुक गए, लेकिन ट्रेन उनके ऊपर आ रही थी और ट्रेन एकदम से तो रुकने वाली थी नहीं। मतलब ट्रेन इतनी स्पीड से उनके ऊपर आई कि उनको कुछ सूझा ही नहीं और उन्हें लगा कि आज तो मरे समझो। लेकिन तभी अचानक चलाने वालों ने पता नहीं इमरजेंसी ब्रेक लगाया या क्या किया कि ट्रेन उस ट्रॉली से महज 5 फीट की दूरी पर आकर रुकी और अनिल शर्मा बाल बाल बचे। वैसे गदर की मेकिंग साल 1999 में ही शुरू हो गई थी, जो कि 2001 में पूरी हो पाई। और 2001 में जब फिल्म को रिलीज करने के लिए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया गया तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को खरीदने में आनाकानी की, क्योंकि उन्हें बिल्कुल एक पंजाबी फिल्म की तरह लग रही थी। और क्योंकि सनी देओल भी 1997 की बॉर्डर के बाद कोई इस तरह की ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दे पाए थे और बीच में उनकी कुछ फिल्में तो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, इसलिए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को सनी देओल के स्टारडम पर भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को राजी करके 15 जून को फिल्म को 350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। लेकिन उसी दिन आशुतोष गवारेकर के डायरेक्शन में बनी आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई। हालांकि आशुतोष गवारेकर और आमिर खान की जोड़ी की पिछली फिल्म बाजी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन फिर भी रिलीज से पहले गदर के मुकाबले लगान फिल्म के लिए पब्लिक में ज्यादा हाइप थी। लेकिन मेकर्स को यह कॉन्फिडेंस था कि दोनों ही फिल्में अच्छी चलेगी, क्योंकि पहले भी आमिर खान और सनी देओल की फिल्में घायल और दिल तथा राजा हिंदुस्तानी और घातक एक दिन रिलीज हुई थी और दोनों ही की फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। हालांकि पिछली बार सनी देओल की दोनों ही फिल्में आमिर खान की फिल्मों से कमाई के मामले में पीछे रही, लेकिन रिलीज होते ही पब्लिक गदर के लिए इस कदर पागल हुई कि गदर ने लगान के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा कमाई की और कमाई के मामले में फिल्म ने हिंदी सिनेमा की कुछ बेहद ही कामयाब फिल्मों में जगह हासिल की। यानी मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, हम आपके हैं कौन और गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा की कुछ बेहद ही कामयाब फिल्में हैं। और टिकट सेलिंग के मामले में तो गदर फिल्म ने वो रिकॉर्ड बनाया जो कि पूरी दुनिया में आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है। मतलब अनिल शर्मा के अनुसार फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल होने के बाद फॉक्स स्टार हांगकांग के सीईओ या शायद चेयरमैन उनसे मिलने आए और गदर फिल्म की बहुत तारीफ करते हुए बोले कि मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। जिस पर अनिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्यों आपको गदर में इतना ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो उन्होंने अनिल शर्मा से कहा कि आपने गदर के फुटफॉल्स देखे हैं। गदर ने व्यूअरशिप के मामले में टाइटैनिक को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही गदर के रिलीज होने से पहले सिनेमाघरों में दिन का पहला शो 9 बजे शुरू होता था, लेकिन पब्लिक की डिमांड को देखते हुए गदर के लिए सिनेमाघर 6 बजे खोले गए और इसके बाद से ही सिनेमाघर सुबह 6 बजे से खुलने लगे।
मतलब पूरे दिन के शोज में एक शो की बढ़ोतरी गदर फिल्म की बदौलत ही की गई थी। और आज भी जब गदर फिल्म टीवी पर दिखाई जाती है तब ज्यादातर दर्शक सब कुछ छोड़कर ये फिल्म देखने में लग जाते हैं। हालांकि सकारात्मक पहलुओं के अलावा गदर फिल्म से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे कि फिल्म के रिलीज होते ही कई मुस्लिम ग्रुप्स ने इसे मुस्लिम विरोधी फिल्म बताया था और खासकर कई मुस्लिम ग्रुप को फिल्म में एक मुस्लिम लड़की और सिख लड़के के बीच का प्रेम प्रसंग और फिर शादी करते हुए दिखाया जाना नागवार गुजरा। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। उन विरोध प्रदर्शनों में सिनेमाघर तोड़े गए, आगजनी की गई और कुछ लोग घायल भी हुए। साथ ही महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से मांग की थी कि फिल्म को महाराष्ट्र में बैन किया जाए। और एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी गदर फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था और ये कहा था कि गदर के अनुसार तो हर मुस्लिम पाकिस्तानी है। और कारगिल युद्ध के बाद जहां सरकारें दोनों मुल्कों के बीच की नफरत कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं ऐसी फिल्में दोनों मुल्कों के बीच की नफरत बढ़ा रही हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड को फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, इसलिए फिल्म को हर जगह बड़ी ही आसानी से रिलीज कर दिया गया और महाराष्ट्र में भी फिल्म पर कोई बैन नहीं लगाया गया। और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने गदर पर यह कहा था कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गलत कहा जाए। साथ ही विरोध प्रदर्शनों पर बात करते हुए फिल्म की रिलीज के समय सनी देओल ने भी ये कहा था कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन बिना चेहरे की भीड़ करती हैं और इसमें नुकसान पहुंचता है सीधे साधे और आम लोगों को, जो कि बिल्कुल गलत है। और डायरेक्टर अनिल शर्मा के अनुसार कुछ मुस्लिम ग्रुप्स के अलावा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों ने भी गदर फिल्म के लिए कहा था कि ये फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के एंगल और ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस की वजह से इतनी बड़ी हिट हुई है। और खासकर फिल्म का जो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन है वो जितना ज्यादा प्रचलित हुआ उसे उतना ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि एक आदमी भला हैंडपंप कैसे उखाड़ सकता है। और यहाँ तक कि सीन को शूट करने से पहले भी फिल्म से जुड़े कई लोगों ने अनिल शर्मा से इस सीन को फिल्माने से मना किया था, लेकिन अनिल शर्मा ने कहा कि एक आदमी का अपने फैमिली के प्रति जो इमोशन होता है वो इस सीन के जरिए मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मुझे ये सीन कन्विंसिंग लगा और मैंने सीन शूट किया और सीन पब्लिक को पसंद आया और इन्हीं इमोशंस की वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजह से। क्योंकि फिल्म में सकीना और जीते के बीच का जो इमोशन है, तारा सिंह और सकीना के बीच के जो इमोशन है, अशरफ अली और सकीना के बीच के जो इमोशंस हैं, मतलब बाप बेटी के इमोशन, बाप बेटी के बीच जो कुछ होता है, जिस तरह से सनी देओल और जीते ऊर्जा काले कावा गाना गाते हैं और सकीना दौड़ते हुए उनके पास आ जाती हैं, जिस तरह ट्रेन के आगे कूदने से सनी देओल सकीना को बचाते हैं, जो तारा सिंह सारे मुसलमानों को काट रहा था वो सकीना को देखते ही रुक जाता है, इमोशनल हो जाता है। इन इमोशंस की वजह से ही ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है। और अनिल शर्मा के अनुसार बूटा सिंह की कहानी के साथ साथ ये फिल्म ज्यादा इंस्पायर्ड थी रामायण से, और क्योंकि रामायण सब लोगों के दिलों में बसी हुई है इसलिए इस फिल्म से लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए और रामायण वाले इमोशंस फिल्म के बहुत बड़ी हिट होने की एक बड़ी वजह रहे। और फिल्म में जो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन है वो इंस्पायर्ड है रामायण के संजीवनी बूटी वाले सीक्वेंस से, जिसमें लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ देते हैं। इसलिए उसी तरह अपने परिवार और अपने देश के लिए तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ लेता है। दोस्तों, फिल्म के सुपरहिट होने की एक वजह इसका संगीत था और इसके संगीत के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल पहली ही मुलाकात में फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कंपोजर उत्तम सिंह से एक हफ्ते के अंदर अंदर फिल्म के लिए एक गाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन 15 दिन बीत गए तब भी गाने को लेकर उत्तम सिंह के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। और इसी बीच अनिल शर्मा उत्तम सिंह को बार बार फोन करके पूछते रहे कि गाना तैयार हुआ कि नहीं। और फिर पहली मुलाकात के लगभग 15 दिनों बाद उत्तम सिंह के दिमाग में आइडिया आया कि 3-4 अलग अलग गाने बनाने से अच्छा है कि एक ही गाने के 4 अलग अलग वर्जन रखे जाए। पहले जब फिल्म का हीरो अकेला है तब गाने का सोलो वर्जन, फिर जब शादी हो जाए तब उसी गाने का डुएट वर्जन, उसके बाद उसी गाने का फैमिली वर्जन, और अंत में जब हीरो जीत जाएगा तब हीरो की फैमिली के साथ पूरी दुनिया इस गाने को गाएगी और उस गाने को कहा जाएगा विक्ट्री वर्जन।
और ये आइडिया जब उत्तम सिंह ने अनिल शर्मा वगैरह को सुनाया तो उन्हें आइडिया तो पसंद आया, लेकिन गाना तब तक भी तैयार नहीं था। बाद में उत्तम सिंह ने कुछ दिन और लगाए और ऊर्जा काले कावा की एक बेसिक धुन तैयार की और उस धुन पर अब लिरिक्स की जरूरत थी। और क्योंकि अनिल शर्मा की पहले की कुछ फिल्मों के लिए आनंद बख्शी गाने लिख चुके थे और उनमें से एक भी गाना पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए अनिल शर्मा चाहते थे कि इस बार गदर के गाने गुलजार साहब से लिखवाए जाए। लिहाजा अनिल शर्मा और उत्तम सिंह गुलजार साहब के पास गए, लेकिन गुलजार साहब 1-1.5 महीने के लिए बहुत व्यस्त थे तो उन्होंने मना कर दिया। और क्योंकि उत्तम सिंह पहले आनंद बख्शी के साथ दिल तो पागल हैं और दुश्मन जैसी फिल्मों के सुपरहिट गानों पर काम कर चुके थे, इसलिए उत्तम सिंह को आनंद बख्शी के टैलेंट पर पूरा विश्वास था। लिहाजा अनिल शर्मा को जैसे तैसे तैयार करके वो उन्हें आनंद बख्शी के पास ले गए और फिर आनंद बख्शी ने टाइम तो 1 वीक का मांगा, लेकिन 2 दिन में ही ऊर्जा काले कावा के 1-2 वर्जन के लिरिक्स उन्होंने लिख दिए और इस तरह फिर फिल्म के बाकी गाने भी तैयार हुए। और वैसे तो फिल्म के सभी गाने बहुत पसंद किए गए, लेकिन ऊर्जा काले कावा जो कि ओरिजिनली उत्तम सिंह और आनंद बख्शी का बनाया हुआ है, उसे बाद में पंजाब और खासकर राजस्थान में एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग की तरह गाया जाने लगा, जैसे कि ये गाना राजस्थान या पंजाब का कोई कल्चरल सॉन्ग हो। और जहां तक मुझे पता है, सिनेमा के इतिहास में किसी भी गाने को इस तरह की सक्सेस शायद ही मिली होगी। तो दोस्तों, गदर फिल्म की मेकिंग से रिलेटेड इन अनसुनी बातों का ये सिलसिला यहीं पूरा होता है। उम्मीद है कि गदर फिल्म से जुड़ी ये बातें आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही बातें आपके लिए जल्द से जल्द लाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और आपको गदर फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी पता हो जो मुझसे इस वीडियो में छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।